हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, एज ऑलवेज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड कप इज नियरली अपॉन अस और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप ग्रुप सी को लेकर, जिसमें के हैं ये 5 टीम्स: वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, पापा न्यू गिनी और युगांडा। तो बड़ा ही एक टफ ग्रुप है। कुछ इवनली मैच टीम्स इस ग्रुप के अंदर हैं, तो हम लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयरिंग दिस रिव्यू विद यू। और आप भी अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा कि क्या आप मेरी प्रिडिक्शन से और मेरे रिव्यू से एग्री करते हैं या नहीं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे सबसे पहले एसोसिएट नेशन से, जो कि अंडरडॉग्स हैं इस ग्रुप में। तो वो है जी पापा न्यू गिनी और युगांडा। मोर और लेस एक जैसी ही टीम्स है दोनों। दोनों का बड़ा इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि ज़्यादातर ये एसोसिएट नेशंस के साथ खेलती हैं। दोनों टीम्स छोटी टीम्स होती हैं, तो काफ़ी सारे मैचेस ये जीत के आती हैं। पहले युगांडा की बात कर लेते हैं, तो वो तकरीबन 49 में से 44 मैचेस जीते हुए हैं। अफ्रीका की टीम है। अफ्रीकन क्वालिफायर्स में से वो 6 में से 5 मैच जीते हैं अभी बिफोर द वर्ल्ड कप, एंड देव मेड इट थ्रू अलॉन्ग साइड नमीबिया, तो क्रेडिट टू देम। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की एक सेकंड स्ट्रिंग टीम के अगेंस्ट भी ये लोग एक मैच जीत चुके हैं। तो अगेन आई मस्ट से कि क्रेडिट टू देम कि उन्होंने इतने ज़्यादा मैचेस जीते हैं। सो ऑब्वियसली दैट गोज टू शो के टैलेंट उनमें है और सरप्राइज वो कर सकते हैं ऑन द डे। उनके अगर प्रोफाइल प्लेयर की बात कर ली जाए तो अल्पेश रमजानी इनका एक मिडल ऑर्डर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बड़ा स्टाइलिश बैट्समैन है। बल्कि अक्सर वो जब कवर ड्राइव खेलते हैं तो संगाकारा की याद भी आ जाती है। बड़े स्टाइलिश प्लेयर हैं। तो वो इस टीम की बैकबोन है और आईसीसी 2023 प्लेयर ऑफ द ईयर नॉमिनेशंस के अंदर भी अल्पेश रमजानी आ चुके हैं। सो गोज टू शो के उस लड़के में टैलेंट है, इज वन टू वॉच आउट फॉर। लेकिन मैं अगर रेट करूं तो आई वुड से कि युगांडा की टीम इस ग्रुप में 5th नंबर पे फिनिश करेगी और शायद वो कोई मैच जीत ना सकें, क्योंकि जो बाकी टीम्स हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सॉलिड नज़र आ रही हैं। तो नंबर 4 की अगर बात कर ली जाए, आई वुड से कि पापा न्यू गिनी विल फिनिश 4th इन दिस ग्रुप। द ओनली रीज़न आई एम पुटिंग देम अबव युगांडा इज़ बिकॉज वो कंपैरेटिवली फिर भी रिसेंटली कुछ ज़्यादा निस्बतन बेहतर टीम्स के खिलाफ खेलते हुए नजर आए हैं। जैसे उन्होंने अभी हांगकॉन्ग सीरीज़ खेली है, जिसमें हांगकॉन्ग और नेपाल की टीम्स थी। आप देखें, नेपाल वर्ल्ड कप में है। नमीबिया के खिलाफ भी वो रिसेंटली सीरीज खेले हैं। तो थोड़ी सी ज्यादा कंपैटिटिव क्रिकेट वो जो कि खेल चुके हैं और सर्किट में थोड़े से पुराने हैं, तो इसलिए मैं उनको एज दूंगा कि वो इस ग्रुप में 4th पे फिनिश करें। लाइक युगांडा, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। आई थिंक पिछले 18 में से 14 मैचेस वो लोग जीत के आ रहे हैं। अभी हांगकॉन्ग सीरीज में भी वो जीते हैं नेपाल और हांगकॉन्ग से, और उन्होंने नमीबिया को भी एक आध मैच हराया है। तो टैलेंट उनमें भी बहुत है। उनकी स्ट्रेंथ की अगर बात कर ली जाए ना, तो उनके ऑलराउंडर्स उनकी स्ट्रेंथ है। काफ़ी सारे उनके ऐसे प्लेयर्स हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। तो हैंडी क्रिकेटर्स इनके पास हैं। असद वाला इनके कैप्टन होंगे, जो कि लेफ्ट हैंडेड वन डाउन बैटिंग करते हैं, साथ बॉलिंग भी करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। और इसके अलावा अगर इनके प्रोफाइल प्लेयर की बात कर ली जाए तो आई वुड पिक टोनी उरा, जो कि रिलेटिवली इनके नए प्लेयर हैं, पर जब से उन्होंने टीम को ज्वाइन किया है, ही हैज़ बिन वेरी इंप्रेसिव। और अभी रिसेंट सीरीज के अंदर वो मैन ऑफ द सीरीज भी रहे हैं। और बेसिकली ही इज़ एन ओपनर, हार्ड हिटिंग ओपनिंग बैट्समैन है। एक आध मैच में ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने नेपाल को चीपली आउट किया अंडर 130 और 10 विकेट से ये लोग मैच जीते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, 10 विकेट से तो जब भी कोई मैच जीतता है, एक तो पाकिस्तान के और इंडिया के मैच की याद भी आती है हमें, और दूसरा यह कि वो जाहिर है कि एक बड़ा फीट है, बड़ी अचीवमेंट है। तो क्रेडिट टू पापा न्यू गिनी एज वेल जी। काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके आए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ग्रुप उनको बहुत सख्त मिल गया। तो उनका सफ़र शायद इस ग्रुप स्टेज से आगे तो नहीं जा सकेगा, बट आई वुड फैंसी देम टू फिनिश 4th इन दिस ग्रुप। तो अब जी बात कर लेते हैं मेन 3 टीम्स की, जो कि बेसिकली विल बी द हार्ट एंड सोल ऑफ दिस ग्रुप और जिनके बीच में मेन कंपटीशन होने वाला है। तो इनमें 3rd नंबर पे मैं रेट करूंगा जी अफगानिस्तान की टीम को। और मेरे लिए पर्सनली थोड़ा मुश्किल है अफगानिस्तान को 3rd पे रेट करना, स्पेशली आफ्टर द सॉर्ट ऑफ क्रिकेट दैट देव बीन प्लेइंग ऑफ लेट। अभी 50 ओवर वर्ल्ड कप में आपने देख ही लिया है कि उन्होंने कितनी अच्छी क्रिकेट खेली और कितनी बड़ी बड़ी टीम्स को उन्होंने मुश्किल डाल दी थी। और 50 ओवर वर्ल्ड कप में देखें, छोटी टीम्स के लिए परफॉर्म करना इज डबली डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू T20 क्रिकेट। तो T20 तो उनकी अपनी क्रिकेट है, उनको सूट करती है, तो उनको लिविंग देम आउट ऑफ टॉप 2 इज अ हार्ड कॉल फॉर मी, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज के अंदर हो रहा है, जहां पे स्पिनिंग ट्रैक्स हैं और स्पिन बॉलिंग जो है वो आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है।
उनके पास 3 से 4 बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं जिन पे उनकी टीम रिलाय करती है. द रीज़न आई एम लीविंग देम आउट ऑफ द टॉप 2 इज़ पार्टली बिकॉज जो बाकी 2 टीम्स हैं वो उनसे भी ज़्यादा अच्छी हैं, एंड द फैक्ट कि अफगानिस्तान की बैटिंग के ऊपर मुझे क्वेश्चन मार्क्स हमेशा से रहते हैं. देखें, उनके ओपनर्स तो बड़े सेटल्ड हैं. गुरबाज तो अब दुनिया में हर जगह लीग्स भी खेल रहे हैं और बड़े अच्छे एक अटैकिंग ओपनर हैं. साथ इब्राहिम ज़दरान डज अ डिसेंट जॉब एज वेल. लेकिन उनके बाद जो आपका मिडल ऑर्डर है ना, वहाँ पे मुझे एक बड़ा गैप नज़र आता है और बड़ा फ़र्क पड़ जाता है उससे अफगानिस्तान और बाकी बड़ी टीम्स के बीच में. तो देखें, ये लोग टफ टाइम तो हमेशा देते हैं, ये भी देंगे. अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, मजा आएगा इनको देखने का. बट फिनिश आई वुड से कि ये आउटसाइड द टॉप 2 ही करेंगे. तो अब बात कर लेते हैं जी उन 2 टीम्स की जो इस ग्रुप में से आई वुड फैंसी के थ्रू होंगी, विच आर वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड. तो देखें, 2 वेरी डिफरेंट टीम्स बट एक्सट्रीमली टैलेंटेड टीम्स एंड एक्सट्रीमली केपेबल टीम्स ऑफ not only going through to the Super 8 but I would go on to say कि ये दोनों टीम्स सेमीफाइनल के अंदर भी जगह बना सकती हैं, बल्कि आई वुड फैंसी देम टू प्ले द सेमीफाइनल्स बोथ ऑफ दीज टीम्स. तो अगर पहले हम न्यूजीलैंड की बात कर लेना, तो न्यूजीलैंड देखें, द रीजन आई से कि बहुत डिफरेंट टीम्स हैं इज बिकॉज न्यूजीलैंड बहुत ही सेटल्ड टीम है. वो पिछले 2-3 साल से जो टीम खिला रहे हैं एग्जैक्टली वही टीम, वही स्क्वाड वो लेके जा रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर भी. तो देयर इज नो एम्बिग्युइटी अबाउट देम, देयर इज नो सरप्राइज अबाउट देम. कंसिस्टेंट सीजन्ड परफॉर्मर्स हैं उनके पास और अच्छा करेंगे वो इस वर्ल्ड कप में भी. देयर इज वेरी लिटिल डाउट अबाउट इट. ऑन द अदर हैंड वेस्ट इंडीज जो है ना, इट्स अ कंप्लीट सरप्राइज पैकेज और फुल ऑफ फ्लेयर उनके प्लेयर्स हैं. दे वर नो वेयर 2 years ago. अभी 50 ओवर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सके. नो बडी इज बेसिकली फैंसिंग देम टू go all the way in this World Cup as well. But they are the host nation. और वेस्ट इंडीज़ वाले जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं ना, वो एक नई जान डाल देते हैं गेम में. तो उनके बगैर क्रिकेट वैसे भी अधूरी है. हिस्टोरिकली भी सबसे सक्सेसफुल टीम है. रिसेंट में अगर बात कर लें, T20 वर्ल्ड कप भी वो 2 बार जीत चुके हैं और इस दफ़ा तो उनके अपने घर पे टूर्नामेंट है और उन्होंने ना चुन चुन के मेरा ख्याल है कसर निकाली है. ऐसे ऐसे प्लेयर उन्होंने पिक किए हैं जो कि जिनको पूरी दुनिया क्रेडिट दे रही थी और पूरी दुनिया प्लेयर मान रही थी सिवाय वेस्ट इंडीज़ के अपने क्रिकेट बोर्ड के अलावा. तो आई थिंक उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और वो सबके सब प्लेयर्स को वापस लेके आए हैं और उनकी बड़ी ही सॉलिड टीम है इस दफ़ा. तो इन डिटेल इन दोनों टीमों को आप देखते हैं जी. पहले वेस्ट इंडीज़ की अगर मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज़ के पास इनके ओपनर्स जो हैं चार्ल्स और किंग, और उसके बाद आ जाते हैं वन डाउन पे काइल मायर्स. तीनों ही बड़े डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हैं और टॉप ऑर्डर में अब सेटल हो चुके हैं. कंसिस्टेंटली वो 2-3 सीरीज खेल चुके हैं. आई थिंक इसमें कोई चेंज होने नहीं वाला. आप देखें कि स्पाइसमैन आंद्रे फ्लेचर की टॉप ऑर्डर में जगह ही नहीं बन रही. हता कि दुनिया की लीग्स में जाके वो बड़ी आग लगाता है बंदा, लेकिन यहाँ पे अब तीनों टॉप वाले इतने सेटल्ड हैं कि फ्लेचर को शायद 2 डाउन बैटिंग करने का चांस मिले अगर वो खेलते हैं. इसके बाद भी अगर आप देख लें जी, उन्होंने एक से एक अपना हार्ड हिटिंग लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो है ना वो चुना हुआ है. चाहे आप पूरन को देख लें, आप रदरफोर्ड को देख लें, हेटमायर को देख लें, सारे बड़े नाम हैं दुनिया क्रिकेट में. T20 में इनको माना जाता है. उसके बाद अगर आप देखें, इनके कैप्टन हैं पॉवल, वो आ जाएंगे. आंद्रे रसल हैं. फिर इनके बॉलिंग ऑफ लेट थोड़ी सी कमज़ोर रही थी पिछले कुछ सालों में, लेकिन अब वो भी कवर हो गई है क्योंकि देखें इनके पास 2 जोसेफ्स मौजूद हैं. अलजारी जोसेफ तो कंसिस्टेंटली इनकी टीम में खेल ही रहे थे, लेकिन उनके साथ ना कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था. तो अभी दूसरे जोसेफ भाई जो है, आई थिंक शरफेन जोसेफ उनका नाम है, जो जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में बड़ी आग लगाई थी. तो वो भी आ गए हैं जी टीम के अंदर और इस उनके आने से ना एक बहुत बड़ा जो गल्फ था ना वो फिल हो गया है और उनका जो पेस बैटरी थी वो कंप्लीट हो गई है. क्योंकि आंद्रे रसल भी बॉलिंग करते हैं फास्ट और ये 2 हो जाएंगे 7, तो इनके 3 फास्ट बॉलर और स्पिनर्स भी इनके पास अच्छे हैं. अकील हुसैन ने भी PSL में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, वो इनके पास हैं. एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर जिनको मैं ज़रूर मेंशन करूंगा, दैट इज़ मोती. वो भी नए आए हैं लेकिन बहुत पक्के लेफ्ट आर्म स्पिनर और वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस में उनको पता है कि कैसे बॉलिंग करनी है. वो विकेट्स भी लेते हैं मिडल में आके और बड़ी टाइट लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हैं. उनको मारना भी मुश्किल है. इसके अलावा उनके लेग स्पिनर भी हैं वॉल्श, लेकिन उनको शायद मुश्किल होगा इस कॉम्बिनेशन के अंदर एडजस्ट करना टीम में. बहरहाल अगर 3 स्पिनर्स के साथ जाते हैं तो उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो वेस्ट इंडीज़ जी बहुत ही कंप्लीट टीम है. बहुत एक इस तरह की टीम है कि इनका ना कुछ कहा नहीं जा सकता. चल गए तो चांद तक और ना चले तो शाम तक वाला इनका सीन है. लेकिन मैं आपको एक बात अश्योर कर दूं और गारंटी दे दूं कि
जब सुपर 8 की बात आएगी और जो इस टीम के साथ खेलने की बात आएगी, नो टीम वुड फैंसी प्लेइंग देम। दिस टीम इज गोइंग टू बी द मोस्ट डेंजरस टीम इन सुपर 8 और कोई इनके साथ खेलना नहीं चाहेगा। जो बड़ी टीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इनके बहुत नाम हैं, और इंडिया, लोग उनको खेलना प्रेफर करेंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज को कोई खेलना नहीं चाहेगा, ये आप देखेंगे इस वर्ल्ड कप में। तो एग्रेसिव से भरी हुई ये टीम है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हाउ दे डू इन दिस वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड पाकिस्तान सीरीज में भी आपने देख ही लिया कि उनके 4 से 5 लड़के सिर्फ आए हुए थे और उन्होंने ही पाकिस्तान के साथ सीरीज ड्रॉ कर दी है। इससे पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया था, वहां पे रिलेटिवली उनकी स्ट्रॉन्गर टीम खेली थी, तो उन्होंने वाइट वॉश ही कर दिया था पाकिस्तान को। इसके अलावा भी आप देख लें 50 ओवर वर्ल्ड कप के अंदर न्यूजीलैंड की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, फाइनल में नहीं जा सके, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ आप ये चीज़ एसोसिएट कर सकते हो कि वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। दे आर ऑलवेज अमंग्स द बेस्ट टीम्स इन द टूर्नामेंट, और हमेशा ही वो तकरीबन सेमीफाइनल तक तो चले जाते हैं, कभी वो फाइनल तक भी चले जाते हैं। एक लास्ट स्टेप जो होता है वो उनसे लिया नहीं जाता, और वो ट्रॉफी नहीं लेके आ सकते, लेकिन एटलीस्ट ना वो इस तरह की टीम है जो सेमीफाइनल फाइनल तक जाती है, और इस दफ़ा भी काफ़ी चांसेस हैं कि वो जाएंगे, क्योंकि अगर आप उनका स्क्वाड देखें, वेस्ट इंडीज़ की तरह इन्होंने भी अपने सभी बेसिस कवर किए हुए हैं, हर तरह का प्लेयर इनके पास अवेलेबल है। अगर स्पिन विकेट्स आएंगी तो आप देखें उनके पास ऑफ स्पिनर ब्रेसवेल है, उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर सेंटर है, उनके पास लेग स्पिनर इश सोडी है, और इसके साथ साथ रचिन रविंद्रा जो है वो भी थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, ग्लेन फिलिप्स भी थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। तो बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं हु कैन रोल द आर्म ओवर। बैटिंग में अगर आप आएँ तो देखें उनके पास फिल एलन जैसा बहुत ही T20 का डायनामिक बैट्समैन अप द टॉप ऑफ द ऑर्डर मौजूद है। इसके अलावा प्रॉपर बैट्समैन भी उनके पास है, जैसे केन विलियमसन हो गए, कॉनवे हो गए। उसके अलावा मिडल ऑर्डर के भी पक्के बैट्समैन हैं। अब डेमियन मिचेल इस वक्त मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, बड़े कंसिस्टेंट प्लेयर है, वो हर मैच में वो रन्स करते हैं। फिर उनके पास रविंद्रा, मैंने आपको बताया है, ग्रेट अपकमिंग ऑलराउंडर। ग्लेन फिलिप्स हैं, चैपमैन हैं। अगर आप फास्ट बॉलिंग में देख लें, बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, बोल्ट मौजूद है, सऊदी है, फर्ग्यूसन है, मैट हेनरी है। मतलब मिलने जैसे बॉलर की उनके स्क्वाड में जगह नहीं बन रही, तो आप इधर से अंदाजा लगा लें कि कितना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है न्यूजीलैंड का। तो जी मेरी प्रिडिक्शन ये रहेगी कि ग्रुप स्टेज में मैं न्यूजीलैंड को फेवर करूंगा कि वो नंबर 1 पे फिनिश करें और वेस्ट इंडीज नंबर 2 पे। अगेन जस्ट इस वजह से क्योंकि वेस्ट इंडीज कैन बी अ बिट हिट एंड मिस एट टाइम्स, और हो सकता है वन फाइन डे उनका परफॉर्म करने का मूड ना बने और वो एक आधा मैच ड्रॉप कर दें और हार जाए। लेकिन अगेन एज आई सेड कि सुपर 8 में जब जाएंगे तो वेस्ट इंडीज विल बी द मोर डेंजरस टीम आउट ऑफ दीज टू। तो जी ये मेरी प्रोडिक्शन है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप इसे एग्री करते हैं या नहीं करते। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क मी, आई लव टू आंसर यू। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसी तरह के मज़े के कंटेंट के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। और T20 वर्ल्ड कप की तमाम तर न्यूज़, रिव्यूज़, प्री शोज, पोस्ट शो एनालिसिस, तमाम तर रूमर्स, प्लेइंग 11 प्रेडिक्शंस, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल न्यूज़ रिलेटेड टू द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। सो इस सफ़र में मेरे साथ जुड़िए, एंड अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।